अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उसामा सफ्दर और आप देख रहे हैं ग्रीन वोल्ट चैनल। आज का टॉपिक जो है वो हमारा गीज़र्स के हाई पावर जो रेटिंग करंट होते हैं उनके साथ पावर प्लग्स लगाने का एक टॉपिक तो ये है कि आपको कैसे लगाएंगे, इस पावर प्लग कौन सा लगाएं, कैसा लगाएं। नंबर एक तो ये तरीका आपको बताएंगे, और नंबर दो जो मेन चीज़ जो ये है कि मोस्टली आपको ऑटोमेशन की घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ऑटोमेशन आपकी बहुत हेल्प करती है इस मामलात के सिलसिले में, स्पेशली जब सुबह सुबह आपको फजर के टाइम या वैसे अगर आपने ऑफिस जाना है तो आप उठते हैं, आप गीज़र को ऑन करते हैं एंड देन उसके बाद वो गीज़र प्रॉपर तरीके से पानी गर्म करता है। कम से कम कोई आधा घंटा या 10-15 मिनट तो लाजमी लगा देगा। सो वो उस टाइम से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप खसूसी तौर पे इसके साथ एक ऑटोमेटेड स्मार्ट स्विच लगा लेते हैं जो कि वाईफाई के साथ ऑपरेट होता है। मोस्टली इस तरह के स्विचेस या इस तरह की टेक्नोलॉजी आजकल एसी के साथ आ रही हैं, जो कि आप अपने मोबाइल के साथ एसी को ऑन कर लेते हैं। स्पेशली मोबाइल के साथ ही आप एप्लीकेशन के अंदर आप एसी का एक शेड्यूल क्रिएट कर देते हैं जिसके थ्रू आप एसी को एक मखसूस वक्त के अंदर ऑन एंड ऑफ करवा देते हैं। ऑटोमेटिकली ये सारा काम खुद ही हो रहा होता है सेम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो तो अंदर बिल्ट इन स्विचेस आती हैं, ऐसे आपको अलग से दराज से और अली एक्सप्रेस से इवन टीमू से भी इजीली इस तरह के वाईफाई स्मार्ट स्विचेस मिल जाती हैं। इसके साथ हमने जो स्मार्ट स्विच लगाया उसकी रेटिंग अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 एम्पेयर की है, जो कि 6000 वाट तक इजीली इसकी पावर रेटिंग है, जो कि 6000 वाट तक इजीली बर्दाश्त कर सकता है इसकी करंट को। यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये आ रही थी कि नंबर एक तो यहाँ पे स्पार्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा ये जल गया हुआ था पावर प्लग। तो हमें वो पावर प्लग भी चेंज करना पड़ा, हमने उसका जो शू था वो भी चेंज किया, इवन पिछला वाला जो बोर्ड था उसको भी चेंज किया। तो यहाँ पे हमने हाई रेटिंग एरियल कंपनी के पावर प्लग लगाया और यहाँ पे जो स्विच था वो चेंज करके हमने कोशिश की कि नंबर एक तो वाटरप्रूफ हो, नंबर दो जो मोटे टर्मिनल्स वाले हों वो वाले ज़रूरी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले वाला जो स्विच था उसके बहुत छोटे छोटे टर्मिनल्स थे और जो पिन थी वो बारीक थी, जबकि इसकी पिन जो है वो भी मोटी है और जो टर्मिनल्स हैं वो भी बेहतर हैं। उसके अलावा ये आपको थोड़ी सी वाटर प्रूफिंग भी प्रोवाइड कर देता है। अगर आप ऊपर से बारिश का पानी को पड़ता है तो डायरेक्ट इसके अंदर नहीं जाएगा वो। तो हमने ये स्पेशल लिया, इसके साथ प्रॉपर कनेक्शन किए। जैसे कि आप इस टाइम देख सकते हैं कि बेसिकली इनका जो पुराने वाला शू था वो बहुत छोटे टर्मिनल्स थे और वो इतनी ज़्यादा करंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो जल गया। और ये जो नया वाला है इसके टर्मिनल्स भी मोटे हैं और इसके नीचे पिन भी जो है वो मोटी हैं, जो कि अच्छे से ग्रिप कर जाएंगी। कॉर्डलेस पावर टूल्स ऐसे मामलात में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाती हैं, बहुत ज़्यादा आपकी पावर बचाती हैं, जो कि आप दूसरी जगह पे उस टाइम लगा सकती हैं। अगर इसी काम में लगे होते तो ऐसे ही पेज कसते कसते ही काफ़ी टाइम लग जाता है और ये तो अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 1 से 2 सेकंड के अंदर अंदर आपका पेज पूरा टाइट कर देता है। ये बेसिकली लग गया। जैसे कि शू जो है वो प्रॉपर कनेक्ट हो चुका हुआ है, अब हमने इस शू को काट के इसके दरमियान में हमने ये वाईफाई स्मार्ट डिवाइस लगानी है। ये डिवाइस बेसिकली एक यूज़र मैनुअल के साथ आती है जो कि इसको कनेक्ट करने का तरीका बताती है और उसके अंदर सिंपल 4 कनेक्शंस हैं, बस ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। इसके साथ सिंपल 4 कनेक्शन लगे हुए हैं, जो कि 2 अगर आप मेरा कैमरामैन पास करे तो आप देखेंगे 2 यहाँ न्यूट्रल फेज इन पे लिखा हुआ है एंड आउट पे भी उसी तरह न्यूट्रल फेज लिखा हुआ है। इन पे आपने वापडा की बिजली दे देनी है और आउट पे आपने इसका आउटपुट जो भी लोड होगा आपने वो इसके साथ कनेक्ट कर देना है। यूज़ कर लेंगे ये पॉइंट बेसिकली। अब अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से लगाना चाहें तो सिंपल ये स्विच ऐसे बोर्ड के अंदर फिट हो जाएगा, पावर प्लग के अंदर प्रॉपर लग जाएगा। लेकिन हमें क्योंकि इसको ऑटोमेट करना है तो हमने इसके साथ एक स्मार्ट स्विच लगाना है, तो इस वजह से हम इसके दरमियान से तार काट लेंगे। अब इस टाइम जो मैं वायर छील रहा हूँ ये बेसिकली गीज़र की तरफ जाती है
और गीज़र को पावर प्रोवाइड करती है। तो ये वायर इन स्विच के, स्मार्ट स्विच के आउटपुट वाली साइड पे लगेगी, आउट वाले टर्मिनल्स पे लगेगी। जबकि ये जो शू वाली वायर है ये उस स्मार्ट स्विच के इन वाली साइड पे लगेगी। लाइक ये वापडा को इन कर रही है एंड आउट वापडा जो हो रही है वो सीधा गीज़र की तरफ जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने इन में वापडा देनी है, आउटपुट पे आपने लोड लगा देना है। लोड चाहे आपका गीज़र है, चाहे अगर आप अपना पानी की मोटर को ऑटोमेट करना चाहते हैं वो भी इसके साथ ऐसे हो जाएगी। आपने शेड्यूल खोल देना है कि सुबह 5 बजे 6 बजे अगर आपका पानी आता है तो आप मोटर को उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पे आपकी मोटर को सुबह 5 बजे चला दिया करेगा। और अगर आपको लगता है कि 1 घंटे बाद टैंकी फुल हो जाती है तो आप 1 घंटे का टाइमर लगा के इसका ऑफ का बटन शेड्यूल कर देंगे। ये 1 घंटे बाद आपका ऑफ कर देगा। अब ये चूँकि कनेक्ट हो चुका हुआ है, इसके साथ ऐसे लटका हुआ तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। सो हम प्लान करेंगे इसको साथ ही यहाँ पे एक स्क्रू के साथ लगाने की, फिक्स कर देंगे इसको यहाँ पे। अगेन यहाँ पे हमने कॉर्डलेस के साथ जो ड्रिलिंग बिट थी वो कनेक्ट किया है और दीवार पे ड्रिल करना शुरू कर दिया है। और जो कि बहुत बड़ी आपको इस बात की भी निशानी देगा कि कॉर्डलेस ड्रिल्स इस मामले में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आपको पेच कस देंगी, आपको नट्स या स्क्रूज वगैरह जो होते हैं वो टाइट किया लूज़ कर देंगी एंड आपको इवन ड्रिलिंग तक प्रोवाइड कर देंगी। लीजिए, ये बेसिकली हमने स्मार्ट स्विच इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। स्मार्ट स्विच को ऑन कर लिया है और जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये इसकी लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। और ये ब्लिंकिंग जैसे स्टार्ट हो जाएगी तो आपने इसके साथ ऐप के साथ वाईफाई कनेक्ट करना शुरू कर देना है। ये ऐप का बेसिकली सिंपल सा तरीका है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ऐप दिखा देता हूँ। स्मार्ट लाइफ के नाम से ये ऐप डाउनलोड करनी है आपने, और जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो इसका कनेक्शन का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस होता है जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये आपका शेड्यूल जो इसका ऑन एंड ऑफ का टाइमिंग शेड्यूल होता है वो आप कनेक्ट कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा ये कैसे कनेक्ट करती हैं। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।